हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ झरना पटेल और स्वागत है आप सभी का मेरी चैनल झरनास रेसिपी में। तो आज हम बनाएंगे बिना नूडल्स वाला वेज स्प्रिंग रोल। और ये स्प्रिंग रोल की सीट परफेक्ट किस तरह से बनती है ये, और उसके साथ खाए जाने वाला एकदम रेस्टोरेंट जैसा टेंगी सॉस। तो ये सारी रेसिपी आज मैं ये वीडियो में बताने वाली हूँ, तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए रेसिपी की शुरुआत करते हैं, बनाते हैं वेज स्प्रिंग रोल। तो वेज स्प्रिंग रोल बनाने के लिए यहाँ पर हमने वेजिस में कैबेज, कैरेट, कैप्सिकम और ऑनियन ली है। तो ये सबको पतला पतला और लंबा लंबा काट लेना है। तो कैबेज 2 कप है यहाँ पर, और गाजर, कैप्सिकम और ऑनियन को हमें 1-1 कप लेना है। उसके साथ 1 चम्मच अदरक मिर्ची की पेस्ट ली है और 2 चम्मच हरा लहसुन को बारीक काट करके ले लिया है। अब ये सारे वेजिस को हमें सोते करना है। तो उसके लिए एक पैन में 3 से 4 चम्मच जितना तेल को मैंने गरम कर लिया है। अब तेल हमारा गर्म हो जाए, उसके बाद इसके अंदर अदरक मिर्ची की पेस्ट और हरा लहसुन को हम डाल देंगे और इसको थोड़ी देर के लिए सोते करेंगे। तो इसको 1 मिनट तक सोते करना है। उसके बाद सबसे पहले इसके अंदर हम गाजर डाल देंगे। अब ये गाजर को हमें 25 से 30 सेकंड तक सोते कर लेना है। फिर उसके बाद इसके अंदर ऑनियन, कैप्सिकम और कैबेज भी हम डाल देंगे। अब ये सारे वेजिस को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर गैस की फ्लेम को मीडियम टू फास्ट रखनी है और ये वेजिस को हमें बिल्कुल पकाना नहीं है, इसको सिर्फ सोते ही करना है। तो ये सारे वेजिस अच्छे से मिक्स हो जाए, उसके बाद उसके अंदर हम आधा चम्मच सॉल्ट डाल देंगे, आधा चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर डाल देंगे। उसके साथ 1 चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच रेड चिली सॉस और 1 बड़ा चम्मच शेजवान चटनी डालेंगे। अब इसके साथ हम आधा चम्मच विनेगर डाल देंगे। अब ये सारे सॉसेस और सॉल्ट और ब्लैक पेपर को हम ये वेजिस के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करते हुए हमें 1 मिनट तक ही ये वेजिस को सोते करना है। ये वेजिस को ज़्यादा हमें बिल्कुल पकाना नहीं है। तो यहाँ पर वेजिस हमारा सोते हो गया है। तो वेजिस हमारा पानी छोड़ेगा, इसके लिए इसके अंदर हमें 1 बड़ा चम्मच भर के मैदा डाल देना है। तो मैदा डालने से हमारा ये स्टफिंग बिल्कुल ड्राई रहेगा, इसमें से बिल्कुल पानी नहीं छूटेगा। तो गैस की फ्लेम को बंद कर देनी है और ये सारे वेजिस को मैदे के साथ अच्छे से इस तरह मिक्स कर लेना है। तो मैदा डालते ही आप देख सकते हो हमारा स्टफिंग ड्राई होने लगा है। तो बस ऐसा ही स्टफिंग हमें चाहिए। तो यहाँ पर हमारा वेज स्प्रिंग रोल के लिए स्टफिंग तैयार है। तो उसको हम बिल्कुल ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो अब ये स्प्रिंग रोल के साथ खाने के लिए हम एकदम टेस्टी एंड टेंगी सॉस बनाएंगे। तो उसके लिए एक पैन में मैंने 4 से 5 चम्मच जितना तेल को गरम कर लिया है। अब इसके अंदर मैंने 1 चम्मच जितना लहसुन को बारीक काट करके डाल दिया है। तो ये लहसुन हमारा ब्राउन हो जाए तब तक इसे हमें सोते करना है, क्योंकि ये ब्राउन वाला लहसुन का फ्लेवर ये सॉस में बहुत ही अच्छा लगता है। अब इसके साथ 1 मीडियम साइज़ की ऑनियन को मैंने बिल्कुल बारीक चॉप करके इसके अंदर डाल दी है और इसको भी हमें सोते कर लेना है। तो ये ऑनियन हमारी पक जाए तब तक इसे हमें सोते करना है। अब इसके अंदर हम 1 चम्मच सोया सॉस डालेंगे, 2 चम्मच शेजवान चटनी डालेंगे और आधा चम्मच विनेगर डाल देंगे। इसके साथ आधा चम्मच हम सॉल्ट डाल देंगे और ये सारे सॉसेस को ये तेल के साथ अच्छे से मिक्स करना है। तो इस तरह ये गरम तेल के साथ हम ये सारे सॉसेस को सोते करेंगे तो उसकी ये सॉस में फ्लेवर एकदम बढ़िया आती है। अब इसके अंदर मैंने आधा चम्मच शुगर डाल दी है और आधा चम्मच रेड चिली पाउडर भी डाल दिया है। तो इसको भी हमें इसके साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये सबको हमें 1 मिनट के लिए सोते कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर मैंने 4 से 5 बड़ा चम्मच जितना टोमेटो केचप डाल दिया है। अब केचप डालने के बाद ये सबको हमें अच्छे से मिक्स करना है और 1 से 2 मिनट तक पका लेना है।
अब इसके अंदर मैंने 4 से 5 चम्मच जितना पानी डाल दिया है। पानी डालने के बाद ये सॉस को फिर से 1 मिनट तक हमें पका लेना है। और यहाँ पर ये सॉस की कंसिस्टेंसी मैंने ना तो ज़्यादा गाढ़ी रखी है और ना तो ज़्यादा पतली रखी है। तो इस तरह की कंसिस्टेंसी आपको सॉस की रखनी है। तो यहाँ पर तैयार हो गया है हमारा ये स्प्रिंग रोल के साथ खाए जाने वाला सॉस। तो उसको हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये स्टफिंग और ये सॉस को दोनों को साइड में निकाल लिया है और ये दोनों को अभी हम साइड में रख देंगे। अब हम स्प्रिंग रोल के लिए शीट बनाएंगे, तो उसके लिए हम आटा लगाएंगे। तो एक बर्तन में मैंने यहाँ पर 1 कप गेहूं का आटा ले लिया है और उसके साथ 1 कप हमें मैदा लेना है। तो यहाँ पर गेहूं का आटा हम रोटी बनाते हैं वही लेना है आपको। तो दोनों आटे को हमें इक्वल क्वांटिटी में लेना है और उसके साथ 2 बड़ा चम्मच जितना बारीक वाली सूजी मैंने डाल दी है और इसके अंदर 1 चम्मच सोल्ट डाला है और 4 से 5 बड़ा चम्मच जितना हम इसमें मोइन के लिए तेल डाल देंगे। तो इसमें मोइन थोड़ा ज़्यादा डालना है, तभी हमारा स्प्रिंग रोल की शीट हमारी अच्छी बनेगी और हमारा स्प्रिंग रोल एकदम क्रिस्पी और खस्ता बनेगा। अब ये सबको सबसे पहले आटे के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसके अंदर हम पानी डालकर उसका आटा लगाना है। तो ये आटे को आपको बिल्कुल हार्ड नहीं लगाना है, ये थोड़ा सॉफ्ट ही आटा हमें रखना है। तो इस तरह से ज़रूरत के हिसाब से पानी डालते जाना है और इस तरह आटे को मसलते हुए हमें एकदम स्मूथ डो इसका बना लेना है। तो यहाँ पर मैंने आटा लगा लिया है। तो आप देख सकते हो ये आटा ना तो ज़्यादा नरम है और ना तो ज़्यादा हार्ड है। तो इस तरह से मीडियम आपको कंसिस्टेंसी में आटा लगाना है। अब आटे के ऊपर हम थोड़ा सा तेल लगाकर आटे को हमें चिकना कर लेना है। अब इसको ढककर हमें 15 से 20 मिनट का रेस्ट दे देना है, ताकि आटे में हमने सूजी डाली है वो अच्छे से फूल जाए। अब 15 से 20 मिनट हो गया है आटे को, तो उसको हम खोलकर देख लेते हैं। तो आटा हमारा अच्छे से सेट हो गया है, तो उसको हम फिर से एक बार अच्छे से मसल लेंगे। तो आटा यहाँ पर हमारा एकदम स्मूथ बनकर तैयार हो गया है। अब आटे में से हम पेड़े बनाएंगे। तो हम रोटियां बनाते हैं वही साइज के आपको इसमें से पेड़े बनाना है। तो यहाँ पर आटे में से थोड़ा आटा लेके इस तरह से दोनों हाथों के बीच में एकदम मसलते हुए हमें मीडियम साइज के पेड़े बना लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह का पेड़ा हमें बना लेना है। तो यहाँ पर आटे में से मैंने सारे पेड़े बना लिया है। तो इसको अब हम बेलेंगे। तो उसके लिए मैंने एक इस तरह से पाटला ले लिया है। इसके ऊपर एक पेड़े को लेकर हमें सूखा आटा लेकर इसको एकदम पतला बेलना है। तो पहले इतनी हमें आधी रोटी बेल लेनी है, उसको हमें साइड में रख देनी है और सेम साइज की हमें दूसरी भी रोटी बेल लेनी है। तो इस तरह 2 रोटी बेल जाए, उसके बाद ये एक रोटी के ऊपर हमें अच्छे से तेल लगा लेना है। तो ये पूरी रोटी के ऊपर अच्छे से तेल स्प्रेड हो जाए इस तरह हमें लगा लेना है और उसके ऊपर थोड़ा सा इस तरह से सूखा आटा हमें छिड़कना है और ये तेल के साथ इस तरह हमें मिक्स कर लेना है। और इसके ऊपर दूसरी रोटी हमें बेल कर रखी थी वो इसके ऊपर हमें रख देनी है और फिर से इसको थोड़ा सूखा आटा लगाकर हमें एकदम पतली और मोटी रोटी बेल लेनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से रोटी हमें बेल लेनी है और ये रोटी को हमें एकदम पतली बेलनी है। तो यहाँ पर मैंने एक रोटी बेल ली है। तो आप देख सकते हो ये 2 रोटी एक साथ में है, फिर भी इसके नीचे मेरा हाथ दिख रहा है। तो ये रोटी इतनी हमें पतली बेलनी है। तो इसी तरह से मैं दूसरी रोटी भी बना लूँगी। तो सेम उसी तरह हमें दूसरी रोटी भी बेल लेनी है।
तो ये दूसरी रोटी भी बेलकर तैयार हो गई है, उसको भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो इस तरह से हम सारी रोटी पहले बेलकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारी रोटी बेलकर तैयार कर ली है। तो इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसको हमें सेकनी है, तो उसके लिए एक नॉनस्टिक तवा मैंने गरम करने के लिए रख दिया है और उसके ऊपर एक रोटी को हम डाल देंगे। तो ये रोटी के ऊपर हमें बिल्कुल कलर नहीं आने देना है, इसको सिर्फ बस इतनी ही हमें सेक लेनी है। तो दोनों तरफ से थोड़ी थोड़ी ही हमें सेक लेनी है, तो इसको बिल्कुल कड़क नहीं करनी है। तो इसी तरह हम दूसरी रोटी भी इसके अंदर डाल देंगे और उसको भी दोनों तरफ से थोड़ी थोड़ी सेक लेंगे। तो इस तरह रोटी को सेकने से हमारे स्प्रिंग रोल ऊपर से एकदम क्रिस्पी और खस्ता बनता है। तो यहाँ पर मैंने ये सारी रोटी को सेक कर तैयार कर ली है। इसको हमें इस तरह खुली खुली नहीं रखनी है। तो ये जब गर्म होती है तभी इसका हमें इस तरह से इसको ओपन कर देनी है। तो ये दोनों रोटियों को हमें इस तरह से खोल लेनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से ये दोनों रोटी को खोलने में बिल्कुल आसानी होती है। तो अगर बीच में से कहीं आपको लगे कि थोड़ा टूट गया है तो इसमें कोई बात नहीं है, वो हम स्टफिंग भरेंगे तब उसका रोल बनाएंगे तब वो अंदर दब जाएगा। तो इस तरह से हमें ये दोनों रोटी को अलग कर लेनी है। तो इसी तरह हम सारी रोटी को अलग कर लेंगे। तो ये रोटी को बिल्कुल ठंडी नहीं होने देनी है, जब गर्म होती है तभी आपको उसको खोल लेनी है ताकि वो खोलने में आपको एकदम आसानी रहे। तो अब यहाँ पर मैंने सारी रोटी को खोल ली है और अलग कर ली है। तो उसको हम इस तरह से इकट्ठी कर लेंगे। तो अब इसका हम रोल बनाएंगे। तो ये रोल को चिपकाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 चम्मच मैदा लिया है और उसके अंदर हम 3 से 4 चम्मच जितना पानी डाल देंगे और इस तरह की हमें स्लरी बनानी है। तो ये स्लरी से हम हमारा रोल का कॉर्नर को चिपकाएंगे। तो अब हमारा स्टफिंग भी ठंडा हो गया है, तो हम रोल बनाएंगे। तो एक मैंने बड़ी प्लेट ले ली है, उसके अंदर हम एक रोटी को ले लेंगे। अब रोटी के अंदर इस तरह से साइड के कॉर्नर के ऊपर हमें इस तरह से स्टफिंग रखना है। तो दोनों साइड में थोड़ी थोड़ी जगह आपको खाली रख देनी है और ऊपर इस तरह से थोड़ी जगह खाली रखनी है। अब ऊपर से इस तरह से रोटी को थोड़ी फोल्ड कर देनी है और दोनों तरफ हमने स्लरी बनाई थी वो स्लरी इस तरह से दोनों तरफ लगा देनी है और दोनों तरफ की साइड भी हमें इस तरह से फोल्ड कर देनी है। अब सबसे ऊपर का पार्ट होता है वहाँ पर भी हमें स्लरी लगा देनी है। अब इसको हमें अच्छे से थोड़ा टाइट इस तरह से रोल बना लेना है। तो ये स्लरी लगाई है वहाँ से हमारा रोल एकदम चिपक जाएगा और बिल्कुल खुलेगा नहीं और हमारा स्टफिंग भी बाहर नहीं निकलेगा। तो ये हमारा एक रोल बनकर तैयार हो गया है। तो इसको हम साइड में रख देते हैं और दूसरा रोल भी हम बना लेंगे। तो सेम उसी तरह हमें इसके ऊपर स्टफिंग रखना है और ऊपर से थोड़ा रोटी को फोल्ड कर देना है और साइड में इस तरह हमें स्लरी से चिपका देना है और ऊपर भी हमें अच्छे से स्लरी लगाकर इसी तरह हम रोल को बना लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा दूसरा रोल भी बनकर तैयार हो गया है। तो सेम इसी तरह हम सारे रोल को बना लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा सारा रोल बनकर तैयार हो गया है। तो ये एक प्लेट में मैंने सारे रोल को निकाल लिया है। तो अब ये रोल को हम फ्राई करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर तेल को मीडियम गरम कर लिया है। तो उसके अंदर हम ये रोल को डाल देंगे। तो यहाँ पर आपको ये बात का खास ध्यान रखना है कि तेल आपका ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, तेल आपको मीडियम गर्म ही रखना है, तभी आपका रोल ऊपर से और अंदर से एकदम क्रिस्पी बनेगा। तो यहाँ पर मैंने 3 रोल तेल में डाल दिया है और ये रोल को 3 से 4 बार इस तरह से पलटते हुए हमें इसको फ्राई कर लेना है।
तो ये रोल हमारा ब्राउन हो जाए और थोड़ा क्रिस्पी हो जाए तब तक इसे हमें फ्राई करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा ये रोल फ्राई होके तैयार हो गया है और एकदम क्रिस्पी और ब्राउन हो गया है। तो इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और दूसरे सारे रोल भी हम इस तरह से फ्राई कर लेंगे और सारे रोल को हमें ये प्लेट में निकाल लेना है। तो यहाँ पर हमारा ये सारा रोल फ्राई होके तैयार हो गया है। तो आप देख सकते हो एकदम क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है हमारा ये सारे रोल। तो यहाँ पर हमारा ये वेज स्प्रिंग रोल बनकर तैयार हो गया है। तो एक रोल को मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। तो ये खाने में भी एकदम टेस्टी एंड क्रिस्पी लगता है। तो चलिए इसको हमने बनाया हुआ टेस्टी और टेंगी सॉस के साथ फटाफट सर्व कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, आप एक बार इस तरह से ये रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई करना और मुझे बताना मत भूलना कि आपकी ये रेसिपी घर पर कैसी बनी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो और रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।